हो सकता है कि आपका फ्रिज अभी पैसे बर्बाद कर रहा हो। यहाँ वह समाधान है जिसे आप 60 सेकंड में कर सकते हैं। समस्या तब शुरू होती है जब दरवाजे के चारों ओर रबर की सील कड़ी हो जाती है या अपनी पकड़ खो देती है। जब ऐसा होता है, ठंडी हवा निकल जाती है, फ्रिज बिना रुके चलता रहता है और आपका बिजली का बिल बढ़ जाता है। यह जांचने के लिए कि सील अभी भी अच्छी है या नहीं, एल्यूमिनियम फॉयल का एक छोटा टुकड़ा लें और इसे फ्रिज के दरवाजे के किनारे पर रखें। दरवाजा मजबूती से बंद करो, फिर पन्नी को बाहर निकालने की कोशिश करें। यदि यह आसानी से बाहर निकल जाता है, तो इसका मतलब है कि सील ठीक से काम नहीं कर रही है। इसे ठीक करने के लिए एक हेयर ड्रायर या हीट गन लें और इसे लगभग 1 मिनट के लिए रबर सील के साथ धीरे धीरे चलाएं। गर्मी को ऊपर से नीचे की ओर समान रूप से ले जाएं ताकि पूरा गैसकेट नरम हो जाए। गर्मी रबर को अपना लचीलापन वापस पाने और फिर से कसकर चिपकने में मदद करती है, ठीक वैसे ही जैसे जब यह नया था। ठंडा होने के बाद फॉयल टेस्ट दोहराएं। आप तुरंत अंतर देखेंगे, पन्नी अपनी जगह पर रहेगी, जिसका अर्थ है कि आपका फ्रिज अब पूरी तरह से सील हो रहा है। वस्तुओं से मूल्य टैग हटाना अक्सर एक कष्टप्रद और समय लेने वाला कार्य होता है, खासकर जब चिपकने वाला सख्त होता है या अपने पीछे चिपचिपा अवशेष छोड़ जाता है। सौभाग्य से इस प्रक्रिया को बहुत आसान बनाने का एक सरल और प्रभावी तरीका है। हम चिपकने वाली टेप का उपयोग करेंगे। मूल्य टैग से थोड़ा बड़ा टुकड़ा काटें और ध्यान से इसे लेबल के ऊपर रखें, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह पूरी तरह से सतह को कवर करता है। अपनी उंगलियों से टेप पर मजबूती से दबाएं। सुनिश्चित करें कि यह लेबल और किसी भी चिपकने वाले धब्बे पर अच्छी तरह से चिपक जाता है। फिर किसी भी अतिरिक्त को ट्रिम करने के लिए कैंची का उपयोग करें। यह कदम जरूरी है क्योंकि यह टेप को मूल्य टैग पर गोंद के साथ ठीक से बंधने की अनुमति देता है। इसके बाद एक लाइटर लें और धीरे से लगभग 10 सेकंड के लिए टेप के ऊपर आंच डालें। सावधान रहें कि लॉ को बहुत करीब न रखें या बहुत लंबे समय तक, क्योंकि इससे आइटम को नुकसान हो सकता है या टेप बहुत अधिक पिघल सकता है। लाइटर से निकलने वाली गर्मी चिपकने वाले पदार्थ को नरम करने में मदद करती है, जिससे इसे निकालना बहुत आसान हो जाता है। आप देखेंगे कि मूल्य टैग बिना किसी अवशेष को छोड़े आसानी से छील जाएगा। आप अपनी पसंदीदा अंगूठी पहन रहे हैं जब अचानक आपको एहसास होता है कि यह बंद नहीं होगा। आपकी उंगली तंग महसूस होती है और घबराहट शुरू हो जाती है। जो अंगूठी इतनी आसानी से फिसलती है वह अब पूरी तरह से फंस गई है और हर सेकंड यह रहती है, आपकी उंगली और अधिक सूज जाती है। आपने शायद सुना होगा कि अटकी हुई अंगूठी को हटाने का सबसे अच्छा तरीका साबुन के पानी या लोशन का उपयोग करना है और बस जोर से खींचना है। लेकिन यहाँ सच्चाई है, यह तरीका अक्सर चीजों को बदतर बना देता है। नमी वास्तव में आपकी उंगली को और भी अधिक सूज सकती है और यह सब खींचने से आपकी उंगली को चोट लग सकती है या अंगूठी को नुकसान भी हो सकता है। यदि यह एक कीमती सोने या हीरे की अंगूठी है तो इसे मजबूर करने से बैंड झुक सकता है या सेटिंग ढीली हो सकती है, जिससे इसका मूल्य पूरी तरह से नष्ट हो सकता है। इसे हल करने के लिए धागे का एक साधारण टुकड़ा लें और ध्यान से इसे अटकी हुई अंगूठी के नीचे से गुजारें। आप इसे मार्गदर्शन करने में मदद करने के लिए टूथपिक या सुई जैसी पतली चीज का उपयोग कर सकते हैं। एक बार जब आपके पास रिंग के नीचे धागा हो तो इसे खींचें ताकि आपकी उंगलियों के पीछे एक लंबी पूंछ फैली हो। अब धागे के दूसरे छोर को लें और इसे अपनी उंगली के चारों ओर कसकर लपेटें। अंगूठी से शुरू करें और अपनी उंगलियों की ओर बढ़ें। सुनिश्चित करें कि प्रत्येक रैप आरामदायक है और पिछले वाले के ठीक बगल में बैठता है, जिसमें कोई अंतराल नहीं है। एक बार जब आपकी उंगली लपेट जाए तो अंगूठी को एक हाथ से स्थिर रखें। अपने दूसरे हाथ से अंगूठी के नीचे के धागे के सिरे को पकड़ें और धीरे से खींचकर इसे खोलना शुरू करें। जैसे ही आप धागा खींचते हैं, ध्यान से देखें कि कैसे रिंग खुलने लगती है। खुलने की गति का पालन करते हुए। यह विधि काम करती है क्योंकि टाइट रैपिंग आपकी उंगली को संकुचित करती है, अस्थायी रूप से सूजन को कम करती है जो अंगूठी को फंसा रही है। जैसे ही आप रिंग के नीचे से धागे को खोलते हैं, यह एक चिकना मार्ग बनाता है जो संपीड़ित क्षेत्र पर रिंग का मार्गदर्शन करता है। धागा एक रैंप की तरह काम करता है। अंगूठी को बिना फंसे हुए सूजे हुए पोर के ऊपर और ऊपर की यात्रा करने की अनुमति देना। धागे के सिर्फ एक टुकड़े से आप बिना दर्द के, बिना किसी नुकसान के और जौहरी या आपातकालीन कक्ष में महंगी यात्रा के बिना सबसे जिद्दी अंगूठी को भी हटा सकते हैं। यदि आपका पेय पर्याप्त तेजी से ठंडा नहीं होगा तो चिंता न करें। यह सरल तरकीब फैंसी गैजेट्स की आवश्यकता के बिना इसे मिनटों में ठंडा कर देती है। ज़्यादातर लोग इसे फ्रीजर में टॉस करते हैं और सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करते हैं, लेकिन इसमें हमेशा के लिए समय लग सकता है और कभी कभी इंतजार इतना लंबा होता है कि पेय जम जाता है या फट भी जाता है। यहाँ एक स्मार्ट तरीका है, कागज़ के तौलिए का एक टुकड़ा लें और इसे अच्छा और गीला करें, टपक नहीं, बस हर तरफ नम हो जाओ। अब इसे अपने पेय के चारों ओर अच्छी तरह से लपेटें, किनारों को पूरी तरह से ढक दें, फिर इसे लगभग 15 मिनट के लिए फ्रीजर में रख दें। और यह मज़ेदार हिस्सा है, यह विधि बहुत अच्छी है क्योंकि नम तौलिया पहले जम जाता है और यह कैन से गर्मी खींचने में मदद करता है, इसलिए यह इतनी तेजी से काम करता है। जब आप इसे बाहर निकालते हैं और खोलते हैं
तो यह बर्फ की ठंडी होती है। तौलिया गर्मी को तेजी से बाहर खींचता है, रिकॉर्ड समय में आपके पेय को ठंडा करता है। आखिरी मिनट के मेहमानों, मूवी नाइट्स के लिए बिल्कुल सही, या जब आपको अभी उस ठंडे घूंट की आवश्यकता होती इसे है। चित्रित करें। आप बर्तन धोना समाप्त करते हैं और अपने स्पंज को सिंक के पास छोड़ देते हैं। कुछ घंटों बाद आप इसे पकड़ लेते हैं और यह एक भूले हुए जिम जुर्राब की तरह गंध करता है। वह मासूम छोटा स्पंज लाखों बैक्टीरिया से भरा हुआ है जो रेशों के बीच लुका छिपी खेल रहे हैं। हर बार जब आप एक प्लेट धोते हैं तो आप अपने कथित साफ बर्तनों पर एक रोगाणुपाटी फेंक रहे होते हैं। अब ज्यादातर लोग अपने स्पंज को गर्म पानी से धोते हैं या डिशवॉशर में टॉस करते हैं, यह सोचकर कि इससे कीड़े मर जाते हैं। लेकिन यह बात है, अकेले गर्म पानी उन तंतुओं में पर्याप्त गहराई तक प्रवेश नहीं करता है जहां बैक्टीरिया पार्टी कर रहे हैं और गुना कर रहे हैं। यहाँ तक कि डिशवॉशर भी वहां छिपी हर चीज को बाहर निकालने के लिए आवश्यक गर्मी तक नहीं पहुंचता है। तो यहाँ आप क्या करने जा रहे हैं? अपने स्पंज से पानी निचोड़ें और ऊपर डिश सोप की एक छोटी बूंद डालें। इसे माइक्रोवेव सेफ प्लेट पर रखें और 1 मिनट के लिए गर्म करें। इसे छूने से पहले इसे ठंडा होने दें क्योंकि यह छोटे शहर की गपशप की तुलना में अधिक गर्म होने वाला है। क्या होता है कि माइक्रोवेव की गर्मी स्पंज के अंदर तीव्र हो जाती है, जिससे 99% बैक्टीरिया मर जाते हैं। साबुन अंदर गहराई में फंसे ग्रीस और खाद्य कणों को तोड़ देता है। साथ में वे आपको पूरी तरह से साफ स्पंज देते हैं। और यहाँ सबसे अच्छा हिस्सा आता है। एक स्पंज अब आपको 1 सप्ताह के बजाय 1 महीने तक चलता है, जिससे आपके पैसे बचते हैं। फैंसी क्लीनर पर एक पैसा भी खर्च किए बिना इसे फिर से चमकाने का यह सबसे आसान तरीका है। यह तब भी काम करता है जब आपका नल पूरी तरह से भरा हुआ हो या बगल में छिड़काव कर रहा हो और आपको कुछ भी साफ करने या अलग करने की आवश्यकता नहीं है। इसे देखो, ज्यादातर लोग ब्रश या मजबूत रासायनिक स्प्रे का उपयोग करते हैं, लेकिन वे चीजों को बदतर बना देते हैं। वे क्रोम को सुस्त कर सकते हैं और फिर भी उस चॉकलेट क्रस्ट को पीछे छोड़ सकते हैं। फिक्स आपके विचार से कहीं अधिक सरल है। आपको बस एक प्लास्टिक की बोतल का ढक्कन, एक रबर बैंड और थोड़ा सफेद सिरका चाहिए। टोपी को सिरके से आधा भरें, फिर नल की नोक के चारों ओर रबर बैंड को फैलाएं और धीरे से टोपी को सुरक्षित करें ताकि यह अंत को पूरी तरह से कवर कर ले। सुनिश्चित करें कि यह आरामदायक और सील है। यह गुप्त हिस्सा है। इसे लगभग 20 मिनट के लिए वहीं छोड़ दें क्योंकि तभी जादू होता है। जब आप टोपी हटाते हैं तो सफेद क्रस्ट मक्खन की तरह मिट जाता है। सिरके का एसिड खनिज जमा को अंदर से बाहर तक पिघला देता है, हर छोटे छेद को साफ करता है। कुछ ही मिनटों में आपका पानी फिर से पूरी तरह से बहता है, नल चमकता है और पूरा सिंक क्षेत्र ताजा और साफ दिखता है। सिरका की कीमत कुछ रुपये है और यह हर बार काम करता है, इसलिए इस ट्रिक को संभाल कर रखें क्योंकि यह आपको किसी दिन अपने नल को बदलने से बचा सकता है। एक तंग ढक्कन के साथ एक जार खोलना एक कसरत की तरह महसूस हो सकता है, खासकर जब ढक्कन हिलता नहीं है, चाहे आप कितनी भी जोर से। कभी कभी यह आपके हाथ में दर्द भी करता है या फिसल जाता है, जिससे यह और भी निराशाजनक हो जाता है। लेकिन किसी से मदद मांगे बिना या फैंसी टूल का उपयोग किए बिना इसे ठीक करने का एक बहुत ही सरल तरीका है। बस एक नियमित लेटेक्स गुब्बारा लें, इसे थोड़ा ऊपर उड़ाएं, फिर थोड़ी हवा को तब तक बाहर निकलने दें जब तक कि यह नरम न हो जाए लेकिन फिर भी खींचाव न हो जाए। अब गुब्बारे को ढक्कन के ठीक ऊपर रखें। सुनिश्चित करें कि यह शीर्ष के चारों ओर अच्छी तरह से लपेटता है। जैसे ही हवा बाहर जाती है, लेटेक्स धातु से कसकर चिपक जाता है, जिससे एक मजबूत पकड़ बनती है। चाल काम करती है क्योंकि गुब्बारे की बनावट ढक्कन पर पकड़ लेती है, जिससे आपके हाथ को अधिक घर्षण और नियंत्रण मिलता है। अतिरिक्त पकड़ के लिए आप मुड़ने से पहले ऊपर धीरे से दबा सकते हैं। यह सील को और भी कड़ा बनाता है। कुछ ही सेकंड में ढक्कन आसानी से खुल जाएगा, लगभग जादू की तरह। अब और फिसलना नहीं, अब लाल हाथ नहीं,